बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर, और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ना सिर्फ इसे सब्सक्राइब करें बल्कि जो बेल आइकन या घंटी का बटन है उसको प्रेस करें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े इम्पोर्टेंट इशू पर आपसे मुखातिब हूँ, और वो इम्पोर्टेंट इशू है दरपेश ख़ास तौर पर पाकिस्तानी और भारतीय जो हमारे बाशिंदे हैं, लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं यूएई में, उनको इस इशू का सामना है। 3-4 दिनों से मुझे भी कमेंट्स आ रहे हैं, ईमेल्स आ रही हैं इस इशू के हवाले से, और वो ये है कि माली फ्रॉड। जी हाँ, वहाँ पर अक्सर पाकिस्तानियों के साथ, ख़ास तौर पर सादा लोग पाकिस्तानी जो कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ भी ये फ्रॉड बड़े तसलसल के साथ हो रहा है, और ये माली फ्रॉड है। अब पैसे की ज़रूरत किसे नहीं होती? जिसके पास 1 लाख दिरहम है उसकी ख्वाहिश है उसके पास 2 लाख दिरहम हो, जिसके पास 1000 दिरहम है उसकी ख्वाहिश है उसके पास 10,000 दिरहम। ये इंसानी फितरत है कि इंसान को पैसे की ज़रूरत रहती है, और जो जो आपकी आमदन बढ़ती है आपके अखराजात और ज़रूरियात भी बढ़ती जाती हैं। तो ये फ्रॉड क्या है? फ्रॉड है 2 किस्म का। एक है क्रेडिट कार्ड कंपनियों का फ्रॉड, और उसमें बराह रास्त क्रेडिट कार्ड कंपनियां या मालियाती इदारे मुलव्वस नहीं हैं। और दूसरा है कर्ज का फ्रॉड। पहले मैं बात करता हूं जनाब, जो कर्ज का फ्रॉड है वो कैसे किया जाता है। आपके इल्म में होना चाहिए कि यूएई के कवानीन के मुताबिक ज़ाती कर्ज देना, सूद पर और लेना दोनों जुर्म तस्वुर किए जाते हैं, और इनकी ना सिर्फ कैद की सज़ा है बल्कि आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है और आप पर जुर्माना भी किया जा सकता है, यानी कर्ज देने वाले पर भी और कर्ज लेने वाले पर भी। अब इसमें एक और फ्रॉड ये है कि आपको मुख्तलिफ लोग जो वहां पर ग्रोह काम कर रहे हैं इस फ्रॉड के हवाले से, जिनको हम फ्रॉडिये कह सकते हैं, जालसाज, धोखाबाज कह सकते हैं, वो इस तरह करते हैं कि वो अपने किसी साथी, किसी दोस्त के जरिए किसी तीसरे शख्स से रब्ता करते हैं और उसे कहते हैं कि जनाब फलां शख्स, फलां इदारा जो है वो आपको कर्ज देने के लिए तैयार है, बशर्ते कि आप यहाँ के मुस्तकिल रिहायशी हों। इसके लिए आपको अपने अदारे की किसी एनओसी की ज़रूरत भी नहीं है। उसके लिए वो क्या करते हैं, वो कहते हैं जी कि हाँ हम आपको कर्ज लेकर देंगे लेकिन इतना कमीशन या कट हमें दे दें। मिसाल के तौर पे एक शख्स को 10,000 दिरहम कर्ज की ज़रूरत है या पैसों की ज़रूरत है, तो वो लोग जो है उस शख्स की मजबूरी से फ़ायदा उठाते हुए उसे कहते हैं कि 2,000 दिरहम हम लेंगे, 10,000 दिरहम तुम्हें हम कर्ज लेकर दे देते हैं। जब वो कर्ज लेकर देते हैं मुख्तलिफ कंपनियों से, मुख्तलिफ इदारों से, और दरमियान में वो मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, तो जब वो कंपनी या जो भी इदारा कर्ज देता है उस पर मजीद सूद होता है, जो आपको उस वक्त पता नहीं चलता। आप वो दस्तखत कर देते हैं कागज़ों पर, लेकिन बाद में पता चलता है कि जनाब वो जो 10,000 दिरहम आपने लिए थे, 2,000 तो आपने कमीशन दे दिया या 1,000 कमीशन दे दिया वो जो दरमियान वाला बंदा है उसको, लेकिन उसके ऊपर 4,000 दिरहम, 5,000 दिरहम सूद आपको अदा करना पड़ता है। यानी वो इनफैक्ट आपको 15,000 में वो कर्ज पड़ जाता है, और बिलाखिर आप वो अदा नहीं कर सकते। जब अदा नहीं कर सकते तो फिर आप डिफॉल्टर हो जाते हैं। जब आप डिफॉल्टर हो जाते हैं फिर आपको पता है वहाँ के कवानीन उस हवाले से क्या कहते हैं। अब दूसरा फ्रॉड ये है कि वो है क्रेडिट कार्ड कंपनियों का। आमतौर पर अगर किसी शख्स की सैलरी जो है वो 3,000 या 4,000 दिरहम से ज़्यादा है, तो अगर उसकी कंपनी और उसका सैलरी जो चेक है वो बैंक में आए और कंपनी एनओसी दे दे कि हाँ ये हमारे पास 3 साल के लिए इसका वीज़ा है या 2 साल के लिए वीज़ा है, ये परमानेंट एम्प्लॉई है, तो आपको क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाता है बैंक्स के ज़रिए।
उस पर इतना ज्यादा मार्कअप या सूद नहीं होता। हमारे सादा लोग भाई वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं और उस पर खर्चा करना शुरू कर देते हैं। पहले तो उसकी किस्तें अदा नहीं कर पाते, किस्तें अगर अदा भी करें तो चलें, वो अलग बात है। लेकिन ये जो ग्रोह काम कर रहा है, इनका तरीका वारदात और इनका जरिया मुआश ही है। ये क्या काम करते हैं, ये इसी तरह जाते हैं, कहते हैं कि जनाब तुम्हें क्रेडिट कार्ड चाहिए। अब वो बंदा कहता है जी कि क्यों नहीं चाहिए, कि इसकी कितनी लिमिट होगी। वो कहते हैं जी इसकी 50,000 दरम लिमिट होगी, आप 50,000 दरम खर्च कर सकते हैं। वो शख्स क्या करता है, लालच में आके कहता है कि जी ठीक है, मुझे 50,000 रुपया का क्रेडिट कार्ड मिल रहा है। तो होता क्या है, होता यह है कि उससे भी कहते हैं कि यार 1,000 दरम तो हम लेंगे, तुम्हें क्रेडिट कार्ड बनवा के देंगे। दूसरी जानब ऐसे मालियाती इदारे जिनका मार्कअप ज्यादा है, ये बुनियादी तौर पर उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपको पता है कि यूएई में क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए बाकायदा एजेंट्स हैं, उनको कमीशन दिया जाता है और उन कंपनियों का, उन मालियाती इदारों का मार्कअप या शरह सूद 17 से 20% है। अब आप अंदाजा कीजिए कि कहां 7% या 8% या मैक्सिमम 10% और कहां 17% या 20% या 21%। होता क्या है कि आपको उस जाल में समेट लिया जाता है, फंसा लिया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, आप वो रकम अदा नहीं कर सकते, क्योंकि जब आपके पास 50,000 दरम की लिमिट आ जाए तो आप तो फिर शॉपिंग करते हैं, आप एंड्रॉयड फ़ोन लेते हैं, आप आईफोन लेते हैं, घर वालों के लिए तोहफे खरीदते हैं, आने जाने का टिकट खरीदते हैं, या जो भी आपकी ज़रूरियात होती हैं वो आप उससे पूरी करते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप वो पैसे अदा नहीं कर सकते, और 3 महीने अगर आप किस्तें अदा ना करें तो यकीनन आप डिफ़ॉल्टर की लिस्ट में आ जाते हैं और वहाँ के मालियाती इदारे जो हैं वो आपके खिलाफ कोर्ट में चले जाते हैं। और जब कोर्ट में चले जाते हैं तो फिर जाहिर है आपको बुलाया जाता है, आप रकम अदा नहीं कर सकते। बिलाखिर होता क्या है, आपको यूएई छोड़ना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड आजकल वहाँ पर हो रहा है। मैं आपसे दरख्वास्त ही कर सकता हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त कर सकता हूँ कि खुदारा इस तरह के कमीशन एजेंट्स, मिडल मैन, या जिन्हें हम उर्फ हाल में दलाल कहते हैं, उनके हाथ मत चढ़िए, उनके हाथ मत लगिए। अपनी फैमिली का, अपनी नौकरी का ख्याल करें। कम सही, सुकून से सही, लेकिन आप ज़िंदगी गुजार सकते हैं। लेकिन अगर आप लालच में आएंगे तो वही हमारी लोकल लैंग्वेज में कहते हैं कि लालचियों के शहर में ठग कभी भूखे नहीं मरते। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।